सोशल साइंस, कार टी टी सी टी एन टी एस सी, 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 1। 6ठी सदी से 14वीं सदी के दरमियान का हिंदुस्तान, अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात, एमसीक्यूज वजाहत के साथ। तो आज का अहम थॉट कुछ इस तरह से, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं कि हेल्थ को ग्रांटेड ले रहे हैं, जो ज़रूरत है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जंक फूड, बेकरी आइटम वो खुद हमें अंदर से बेक कर रहे हैं, और उसके बाद में जो फास्ट फूड के चक्कर में हमें पूरी बॉडी का सिस्टम को हमारे कमज़ोर कर रहे हैं। ये इससे हमें बचना चाहिए। हमारे फूड में वेज हो, नट्स हो, उसके बाद में प्रोटीन का सेक्शन हो, बड़ी कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स हों, और उसके बाद में ये फ्रूट हों सम्राट, और उसके अलावा लिपिड्स ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला जो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी? गुज्जर प्रतिहारा खानदान का बानी कौन था या बुनियाद रखने वाला कौन था? ऑप्शंस आर हियर, मिहिर भोजा, नागभट्टा, हरिचंद्रा, और उसके बाद में महेंद्र पाला। तो इसमें से आपको आराम से स्टैटिक पोर्शन होने की वजह से इसको हम रट्टा ही मार सकते हैं, क्या समझने का इसमें से। तो ऑप्शन हमारा इसमें जो पहला होना चाहिए, ए ऑप्शन, सॉरी माफ़ कीजिए, सी होना चाहिए इसमें जगह। हरिचंद्रा एक ब्राह्मण था, तो ये इसने इसकी बुनियाद रखी है। और आपको एक बात जो बताना चाहता हूँ कि ये जो मिडिल ईस्ट का जो हमारा 6 to 14 सेंचुरी में, ये पूरे राजपूत जो हैं ये राजपूत ये इनकी जो शुरुआत किस तरह से हुई, ये चंद्रकुल एक आता है, और उसके बाद में सूर्यवंशी आता है, और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अग्निकुल। ये अग्निकुल, तो ऑलमोस्ट ये जितने भी राजपूत हैं गालिबन 36 क्लेन्स के बारे में जिक्र आता है, और उसमें 17 प्रोमिनेंट हैं। इसमें से हमारे पढ़ाई के लिए बहुत कम लोग हैं, 6-7 लोग हैं, इनके बारे में हमें दरअसल स्टडी करेंगे। ये अग्निकुल से मुराद ये हुआ कि एज यूजल जैसे असुर बहुत ज़्यादा हो गए थे पूरे इंडिया में, तो उन असुरों को मिटाने के लिए फिर साधु संतों ने मिलकर याग किया। वो यज्ञ कुंड उन्होंने जलाया, फिर बाद में होतारी ने मंत्र पढ़ा, फिर उसके बाद में सोमा वगैरह पिया गया। सोमा का तो मालूम है ना, रात में लेते ना, समझ रहे हो। तो उसके बाद में इस अग्नि कुंड से चलती हुई लहरों से राजपूत बाहर आए। इनके लिए ये माँ का शिकम यही है। यहाँ से 36 लोग बाहर आए, और उसमें से 17 कंसिडर किया जाता, हमारे लिए 6 लोग आए। इसीलिए इनके नाम हैं, जैसे कि मैंने अभी बता रहा था, चंद्रवंशी, अग्निकुला, सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागभट्टा प्रतिहाराज known as for successfully resisting which invasion? तो प्रतिहारा के बादशाह नागभट्टा के ताल्लुक से आता है कि किसके हमलावर को रोकने के लिए हमारे को कामयाब हुआ। तो इनके टाइम में, यानी ये 6th सेंचुरी आफ्टरवर्ड्स जो है, कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे, आप भी देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट हैं टर्क्स हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो अरब हैं, उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो अफ़गान हैं, फिर उसके बाद में मंगोल्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि आलमोस्ट ये 6 to 7 सेंचुरी में तुर्क जो है ये सब पेगन थे। ये पेगन के तो बुत परस्त थे। यहाँ ये लोग आकर यहाँ पर हमलावर नहीं हुए, तो इसको बहुत आराम से हम काट दिए। फिर अरब, यस, इसको कंसिडर कर सकते हैं। अफ़गान नहीं, नो वे, क्योंकि तो ये बुद्धिस्ट कंट्री थी उस वक्त में। तो फिर उसके बाद में कौन? मंगोल्स। बाबा मंगोल्स 12वीं सदी के 12वीं के बाद में से इनकी शुरुआत होती है। ये हमारे दहली सलातीन के दौर में से शुरुआत होती है। ये प्री दहली सलातीन पीरियड चल रहा है, तो इसीलिए राइट ऑप्शन इज हमारा होना चाहिए वो बी, अरब्स, अरबों के। कहा जाता है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने
एक्सपेडिशंस तैयार किए, फिर इन्होंने रवाना किया हिंद की तरफ। डिस्टर्बेंस करने वाले बहुत हैं, देखो सब मुझे क्या करने का, वो हमारे खसई के फॉलोअर्स हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं। हाँ, तो इसमें से आप जैसे मैं बता रहा था आपको, ये हज़रत उमर फारूक ने एक्सपेडिशन भेजा था, तो इसको चेक कर दिया गया था उसी बॉर्डर पर कुछ वजूहात की बिना पर। वो जवाब शुका में मशहूर जो मिसरा है कि कभी हम नाक कोह में, दश्त में, दरिया में, कि हम जो जीते थे कि तेरा जंगों के लिए, कि तेरा नाम रहे, और कभी हम नाकाम फिरे, ये नाकाम फिरे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच किंग ऑफ द प्रतिहारा डायनास्टी डिफीटेड नारायणपाला ऑफ पालाज। तो आपको ये पता चलना चाहिए, ये ऑलमोस्ट जो राजपूताना एरिया है, कहाँ आते करने का मालूम नहीं रहे तो क्या मालूम होने वाला हमारा जो ये शुमाली हिंदुस्तान का जो नॉर्थ का जो एरिया है, उसमें ये यानी मध्य एमपी से लेकर ऑलमोस्ट ये ऊपर के हिस्से में रहे थे। इसको बोलते थे हमें राजपूताना। ये राजपूताना में ये लोग थे। अब ये पालाज कहाँ थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये पालाज जो थे वो हमारे आज के क्या है मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के इलाके में पालाज थे। चलिए थे वो क्या, अब इसको आसानी हो जाएगी आपको। इसमें क्या कहा था हमने, प्रतिहारा, उसके बाद में नागापाला। तो उसमें प्रतिहारा खानदान के किस बादशाह ने पाला खानदान के नारायण पाला को शिकस्त दी। कौन शिकस्त दे, ऑप्शंस आर हियर यहाँ पर हैं। एक नागभट्टा, महिर भोजा, उसके बाद में हरिचंद्रा, और उसके बाद में नेक्स्ट जो फाइनल में आ रहे हैं वो महिपाला। तो कौन हो सकते हैं, सिंपल ही है, स्टैटिक पोर्शन है, बहुत ज़्यादा शीट खराब कर लेने का नहीं। नागाभट्टा के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ओ बी, महिर भोजा। ये नेक्स्ट वहाँ उनका मशहूर बादशाह। नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द घड़ीवाला डायनास्टी। ये घड़ीवाल जो है इस खानदान का बानी कौन है। बहुत ये भी स्टैटिक पोर्शन, जैसे अभी मैं कह रहा था आपको, बस इसको थोड़ा हम रट्टा मार लेंगे, फिर क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी और आपकी। इसमें से ऑप्शंस आर है गोविंद चंद्रा चंद्रदेवा, और उसके बाद में कुत्तिग दुवम सेकंड, उसके बाद में दंगा। तो उसके बाद हमारा जो राइट ऑप्शन इसमें से जो बनना चाहिए वो आपको पता चल गया होगा, चंद्रदेवा। इन्हें भी हमारा बच्चा, देखो क्षत्रिय नहीं आए ना चंद, इसमें से आपको पता होना चाहिए। और ऐसे तो ऑलमोस्ट राजबार जो है वो सारी क्षत्रियों की जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर ये भी हैं। इसमें से हमारा नेक्स्ट द 5 क्वेश्चन है, गोविंद चंद्रा ऑफ द गरिवाला डायनेस्टी एक्सटेंडेड हीज किंगडम अप टू। तो गरिवाला बादशाह गोविंद चंद्रा ने अपनी सल्तनत को किस इलाके तक फैलाई या वसत दी या तोसी करी, आपको बताना होगा। ऑप्शंस आर हियर, ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, एंड डी जो है वो है बंगाल। तो तमिलनाडु तक आने वाले बादशाह तो सिर्फ वो मीम के थे, सलातीन के दौर में आते हैं, तो यहाँ तो आता ही नहीं, हम इसको पहले ही निकाल देते हैं। लेकिन ये और ये जो गुजरात का एरिया और राजपूताना है ना, ये मिलकर थे। बंगाल का एरिया अभी भी हमने पढ़ चुके हैं। या और उसके बाद में इसमें सही जो ऑप्शन बनना चाहिए वो हमारा ए ओडिशा बनना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ द परमारा डायनेस्टी वाज। क्योंकि इन जो इसमें से इस सबक में से यही जो इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है कि बानी कौन है, मशहूर बादशाह क्या है, किसको शिकस्त दी और तौसी कहाँ बख्शी, यही होगा। परमारा ख़ानदान के बानी कौन था। तो ऑप्शंस आ रही है इसमें, ये है उपेंद्र कृष्ण राजा, उसके बाद में मुंजा है, उसके बाद में भोजा है, उसके बाद में पद्म गुप्ता है। तो इसमें से हमारा जो जवाब जो बनना चाहिए वो इट इज़ फर्स्ट वन, उपेंद्र। रियल स्टार उपेंद्र ने बाद में बुद्धिवंत वर्ग मात्रा वो नहीं, इन्हें अलग, इन्हें बहुत पुराना है। उपेंद्र कृष्ण राजा ये राइट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वीराज चौहान। इनको चहमनाज भी बोलेंगे, चौहान भी बोलेंगे, और इसे फुद्दी भी बोलते हैं, पृथ्वी भी बोलते हैं, फुद्दी भी बोलते हैं इसको। डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन। तो चौहान के बारे में तो आपको बहुत अच्छा है, हम पता है इसमें
मोहम्मद गोरी को किस जंग में शिकस्त दी? अच्छा, तो इनके दरमियान में होने के दो जंगा हुई। अब किस जंग में शिकस्त दी तो क्या बोलना तुमने इसमें? इसमें देखेंगे पहली पानीपत की जंग, पहली फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एंड तराइन की पहली जंग एंड तराइन की दूसरी जंग। अब क्या है, आप न्यू मैन हैं तो आपके लिए कंफ्यूज हो सकता है। अगर आपने ऑलमोस्ट ये हिस्ट्री पढ़ चुका है तो आपके लिए टेंशन नहीं है। पानीपत की तो मालूम है, ये 1526 में से शुरू हुई थी और इसके बाद में ये 1556 में हुई थी। तराइन की जो लड़ाइयाँ हैं, यस, इनको कंसिडर कर सकते हैं मैं 1991 1992 कंसेक्यूटिव हुआ देखो एकदम से। तराइन की इसको हमने किसमें ऑप्शन जो है हमारा सी को हम लॉक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट तराइन बैटल ये लड़ी गई। तो अब ये तराइन है कहाँ? ये जैसा ऐसा पानीपत जैसा हरियाणा के करीब है, उसी तरह ये भी हरियाणा के आसपास में। क्या लड़ाकू लोग, हाँ जी, ये दंगल गिंगल देखे नहीं तो मैं, धाकड़ है, ये सब सब कहाँ वाले गीता बबीता और जो जो ये खट्टर है, ये सब ये पूनिया, ये सब वहीं के लड़ाकू लोग हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हम की ड्यू ट्रेचरी ऑफ, कौन ट्रेचरी करेंगे? तो पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी जंग किसकी गद्दारी की वजह से? अच्छा, गद्दारी। इसमें से ऑप्शंस हैं अब गोविंद चंद्रा, उसके बाद में नेक्स्ट जयचंद्र, और उसके बाद में डंगा, उसके बाद में त्रिलोचन पाला। आप तो इसके पृथ्वीराज रासो के ताल्लुक से पृथ्वीराज के बारे में सुन रखा होगा कि ये बहुत बड़ी स्वयंवर स्वयंवर जो हुआ था इसका, हाँ, मशहूर स्वयंवर वो उसी के ताल्लुक से ये। पहले हम आंसर आपको यहाँ पर आप बताइए। आप ऐसे सभी स्टोरियाँ बहुत अच्छा याद रखे रहते हैं तुम्हें। बोलिए आप, तो ये कौन है? राजा जयचंद्र। तो इन्हें एक्चुअली क्या है, इनका ससरा इसकी बेटी को स्वयंवर करने का रहता है। तो बालिग होने के बाद में इनके यहाँ स्वयंवर होता था निकाह के तहत। कौन काबिल बंदा है उन्हें वो उसमें कॉम्पीट करता था, फिर उसमें ब्याह करके ले जाता था। तो लेकिन मिस्टेक ये हुआ कि दूसरे दिन स्वयंवर रहता है, वो दिन पहले रात में हजरत क्या करते हैं, चंद सिपाहियों के साथ में आको कौन है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज साहब क्या करते हैं, इसके घर घुस को बेइज्जती कर को वो लेडी वन साइड भी, लेडी की भी क्या गलती नहीं रहती, वो डैड की सुनती रहती जयपाल की, उसे उठा को ले जा छोड़ते हैं संयोगिता को स्वयंवर से रात स्वयंवर से पहले उठा को ले जाती हैं। तब जयचंद्रा का उसके अंदर एक गुस्सा होता है कि भाई इसने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया यार, क्या ये बाप के घर घुस को बेटी को बगैर इजाज़त के ले जाना, तो ये क्या है, तो बेइज्जती है। तो उन्होंने डिसाइड करते हैं कि ये, और उसके बाद में जब फर्स्ट जो हमारी जो फर्स्ट तराइन जो लड़ी गई उस वक्त में पूरी ये राजपूत कॉन्फेडरेसी रहती है। कॉन्फेडरेसी मुराद आप समझ सकते हैं कि इसमें पूरा का पूरे जो राजपूत हैं उनकी फौज का मिलजुल कर एक लीजन बनाते हैं। लीजन, वो तो लीजन के तहत लड़ी जाती है कॉन्फेडरेसी, मुआहिदा करके पूरा इनकी अलाइड फोर्सेस। तो इस वक्त में जयचंद्रा अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके खुद और इसके जो ख़ास लोग हैं उनको जब सेकेंड तराइन जो वार होती उसमें उनको अलग रखता है। अलग रखने के बाद वो भी करीब करीब जंग के करीब करीब ही अलग रख देता है उनको। तो उसको हमारे मौर्रिख ने कहा है कि ये ट्रेचरी थी। अच्छा, तो फिर तुम इनो करे सो लीला, इनो करे सो गीला, ऐसा कैसा हो सकता है? तो इसीलिए राइट ऑप्शन इज राजा जयचंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंबत द पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय। तो ये पृथ्वीराज रासो, रासलीला है क्या? देखो क्या है, किसने लिखी इसमें हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो है कल्हना, उसके बाद में बल्लाला, आगे पीछे नहीं, बल्लाल 3-4 लोग आए, उसके बाद में चंद बरदई, और उसके बाद में भवभूति। तो कौन लिखे रे मामो? तो इसमें कल्हना के बारे में आता है आपको, इसने
क्या लिखा आपको पता है? इसने लिखा था राज तरंगिनी, यानी क्या? बादशाहों की दरिया। हाँ, बादशाहों की दरिया, ये लिखा था हजरत ने। नेक्स्ट जो है भल्लाला, भल्लाला शायर जने था तो जी, ये एक बादशाह था, वो भी फैसलास का। उसके बाद चंद्रबरदई, यस इट इज ट्रू, चंद्रबरदई ने ये पृथ्वीराज रासो, उनकी अपने एक आका के अन्नदाता बोलते थे ना, जैसे मैं आपको बता रहा था, अन्नदाता, दाता, कौन से? अन्ना के दाता। तो अन्नदाता, तो ये अन्नदाता, ये जो उनके इसमें ज़्यादातर क्या है, फिक्शनल है, इसको आपको मालूम होना चाहिए, ये एकदम फिक्शनल है। हजरत ने अपने आका के हर अमल को सही ठहराया है इसमें, हर फैसले को। जी ऐसा होता ना जी, आदमी तासुब पसंद आदमी, तकल्लुफ से काम लेने वाला आदमी, यही काम करने वाला ना, वो अपने आका को आ रहे जिसकी लाठी उसकी भैंस मामो। तो हजरत उनकी हर इसमें तारीफ करे से, यहाँ तक कि पृथ्वीराज के हाथ में मोहम्मद गोरी की डेथ हुई करके भी लिखा गया है इसमें। तो जो तारीख में एकदम मुखालिफ तारीख है, लेकिन कुछ भी हो, क्या किसमें है ये पुरानी हिंदी में है ये आपको मालूम होना। उसके बाद में शेर और इसके हमारे नसर की दोनों की शक्ल में खुसूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हत विच सोलंकी किंग फेस्ड अटैक ऑफ महमूद मोहम्मद गजनी। ये महमूद है यहाँ से, महमूद, कि हमें यहाँ मोहम्मद हर चीज, हर दोनों जना को मोहम्मद से लगाते हैं हमारे यहाँ पहले से। ये महमूद गजनी ऑन सोमनाथ। तो किस सोलंकी बादशाह ने महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर बुत शिकन है ना, इसी वक्त में वो जब तोड़ता तो बुत शिकन का ये लेता है, तो गाजी और बुत शिकन इसी वक्त में इन्होंने वो टाइटल्स अपनाए थे। तो कौन था इस वक्त में यहाँ पर? मुख्तलिफ अलग अलग बादशाह यहाँ हुआ करते हैं, उसमें से कौन है इन्हें याद कर देंगे। ऑप्शंस आर हियर, फर्स्ट मूला राजा दी फर्स्ट, दूसरा भीमराया अव्वल, उसके बाद में कर्णदेवा, उसके बाद में मूल राजा दुव्वम। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए यहाँ पर है वो बी होना चाहिए, भीमराया अव्वल। और इन्हें रेसिस्ट करने हार जाता है, फिर उसके बाद में अपने बेटे को ये सल्तनत को पास ऑन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनंद, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी नियर माउंट आबू। तो किस सोलंकी बादशाह ने, देखो यहाँ पर उल्टा है ये, माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ गई लगता है मेरे को। मैं क्या करे से मामू, अंग्रेज़ी उर्दू का तर्जुमा यहाँ पर ज़रा मिट्टे के दूसरा सा पीछे का रख दे से। क्या उम्र भी हुई नहीं, अब क्या करना आता, कमज़ोरी में क्या दिखता नहीं सुनता नहीं। इसमें से देखेंगे अंग्रेजी के ऊपर काम चला लेंगे इधर से, है ना, अंग्रेजी, फिर बाद में पहले लाइव है, फिर बाद में सब मुश्किल हो जाता है मुझे। इसमें से ऑप्शंस आर हियर, फर्स्ट है मूला राजा दी फर्स्ट एंड सेकेंड, मूला राजा दी सेकेंड एंड कर्णदेवा एंड गोविंद चंद्रा। तो कौन होना चाहिए? राइट ऑप्शन इज मूल राजा, क्योंकि इसने माउंट अबू पर इसको चेक किया और रिट्रीट होने वापस जाने पर मजबूर कर देता है किसको? मोहम्मद गोरी। तो उसके बाद में फिर उन्हें दूसरे रूट से आते हैं। यार सॉरी, बहुत मिस्टेक सा हो गया ये, देखो फिर अब भी आया इन्हें, रंधे हमें अंग्रेजी के ऊपर चला लेंगे भी, क्या करेंगे उससे, यहाँ आए तो होता देखने आता ऐसे। 12 द चांडेलाज वेर ओरिजिनली फिड्यूलेटरीज, बाजगुजार थे किसके? विच डायनेस्टी? तो किसके थे हम देखेंगे यहाँ पर। ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर, ए प्रतिहाराज, बी परमाराज एंड चोलाज एंड पालाज। तो इनको तो हमें लेते से नहीं, हमें इनको ऊपर वाला को क्या भी जरा हमें कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, प्रतिहाराज, उनके बाजगुजार थे। नेक्स्ट, विच चांडेला किंग वाज गिवन अ टाइटल महाराजाधिराजा। कौन है चांडेला बादशाह? महाराजाधिराजा का खिताब किसको मिला? यहाँ पर है नन्नू का फर्स्ट, नन्नू का क्या है, उनका बुनियाद रखने वाला था। दंगा, यस कंसिडर कर सकते हैं। जयपाला, इनका नाम मेरे मामू। ललितादित्य, इन्हें भी इनका नहीं है, ये कारकोटा का है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन इज आवर वन एंड सेकंड वन ओनली, बी दंगा। चढ़ता सूरज गर्दिश में है तारे, दंगल दंगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज खजुराहो टेम्पल्स वेयर बिल्ट बाय विच डायनास्टी। तो खजुराहो के जो खजुरा के नाम है कन्फ्यूज कर लेने को, खजुराहो के मंदिर किस खानदान ने बनवाया, अब ये भी हमने पढ़ रहा थे। ऑप्शंस ए यहाँ पर हैं परमाराज, ऑप्शन बी कारकोटाज, शिव मंदिर बनाते हैं, या ये सारे के जो खजुराहो है वो लक्ष्मण मंदिर हैं, विष्णु मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, उसके बाद में एक जैन मंदिर भी है। कारकोटाज वो शैवाइट थे। राजपूत, यस राजपूत तो उन्होंने राजपूत नहीं कर, कौन बोल रहे हैं तुम ना, उन्हें सहाय लेकिन कंसिडर कर परमाराज कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन चांडेला इज अ राइट ऑप्शन मामू। ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है चांडेला। कमोपेश उन्होंने 19 मंदिर अभी भी इनके यहाँ पर हैं उस इसमें उसमें खांडेरिया मंदिर है, और उसके बाद में लक्ष्मण मंदिर है, विमल मंदिर है, ये एकदम फेमस हैं यहाँ इनके। और इसका क्या ये इसकी एक खासियत यह है कि ये नगरा स्टाइल में है। लास्ट में मैंने नगरा के बारे में, वेसरा के बारे में आपको बता दिया है, नगरा स्टाइल में है, यानी शुमाली हिंदुस्तान के तर्ज असलूब में है, इसको तामीर करवाया गया है। दूसरी एक चीज़ इसकी ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों, तो यहाँ के जो स्कल्पचर्स हैं इन्होंने जो बुत बनाए वो पूरे के पूरे बरहना है। तो एक ह्यूमन क्या कहेंगे उसको, टेम्पटेशन के बाद में एक जो वाइल्ड इमोशंस होते हैं, तो वाइल्ड इमोशंस का उन्होंने एक एक्सप्लिसिटली ऑलमोस्ट पोर्नोग्राफी यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले किया है। बेहतर है कि आप ना देखें। नेक्स्ट सवाल कुछ 15 वाला है ये बाबू। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कारकोटा डायनास्टी। कौन है साहब कारकोटा खानदान के स्टैटिक पोर्शन है। इसमें से ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे ए ललितादित्य, दूसरा दुर्लभ वर्धन है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर चंद्र पीड़ा है, पेड़ा नाम यहाँ भी धारवाड़ पेड़ा हमारा पहले फुल फेमस हमारे यहाँ पहले मिश्रा पेड़ा, उसके से पहले विजय पेड़ा। विजय तुम्हें क्या भी लेकर आने जाए तो विजय पेड़ा लेकर आने जाओ, हमारे मदनी मस्जिद के अपोजिट में चाहिए दुकान, एकदम मतलब बड़ा नहीं वो है लेकिन एकदम ओरिजिनल मिलता है माल, शुगरलेस ओनली खवा के साथ। मिश्रा का मिलता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, उसमें ज़रा मसालेदार अलग चीज़ें हैं। उसके बाद मुक्त पीड़ा, हाँ इन्हें मुक्त ललितादित्य मुक्त पीड़ा। तो ये तुम्हारा एग्जाम भी टीटी भी पीड़ा से लगती मुझे, ये पीड़ा कब छुड़ता रहे बाबा, वैसा हो गया। जल्दी क्रैक करो, सीटी की तैयारी करो कहते। और जिन्होंने ये क्रैक कर चुके हैं वो इम्प्रूवमेंट और सीईटी की तैयारी के लिए ही कर रहे हैं शायद। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी दुर्लभ वर्धन, नायाब वर्धन है नो। नेक्स्ट इसमें से 16 लेंगे हमारे। विच किंग ऑफ कश्मीर एक्सपैंडेड कारकोटा किंगडम टू सेंट्रल एशिया। तो कश्मीर के किस बादशाह ने कारकोटा जो है सल्तनत को वसत एशिया, देखो एक बहुत बड़ी कामयाबी हुसूलियाबी है इस दौर में। इन हमारी जो हिंदुस्तान की सरहदें हैं जो ऑलमोस्ट वसत एशिया तक, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की तक का उसके आगे फैल चुकी थी हमारी यहाँ, एशिया तक यूरेशिया को कवर कर रही थी। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। इसमें से ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये सभी देखते बैठने का नहीं, मीम का अत्ता क्या ह का अत्ता कर को कौन तो अत्ता कि नहीं, कि इंडिया का अत्ता कि नहीं, खल्लास अपने को प्राइड लेना है उसका। नेक्स्ट इसमें से कौन सा होना चाहिए, ऑप्शंस हैं इसमें हैं वज्रादित्य, नेक्स्ट उसके बाद में तारा पीड़ा, उसके बाद में यो कौन सी पीड़ा, ललितादित्य मुक्त पीड़ा, उसके बाद में नेक्स्ट जो है अभिनव गुप्ता। तो हजरत अभिनव गुप्ता क्या कहते हैं बादशाह नहीं थे। इसके बाद में विजयादित्य, इसको भी हम निकाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 कंटेंडर हैं, एक दो दुर्लभ वर्धन के एक बेटे के 3 जो बेटे थे उसमें से इन तीनों जने तारा पीड़ा इन्हें। तो राइट ऑप्शन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस किंगडम कौन है, किंग मिस्टर ललितादित्य मुक्त पीड़ा। हमें टीटी की पीड़ा से मुक्ति दो प्रभु, ललिता प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 विच हिस्टोरिकल वर्क राज तरंगिनी वाज रिटन बाय। इसकी तारीखी किताब जो है ये कौन से है, राज तरंगिनी, किसने लिखी थी। ऑप्शन आर है अल बैरोनी, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो कल्हना, उसके बाद में नेक्स्ट जो है जयदेवा एंड
नारायण भाला। तो इसमें से सीधा डायरेक्ट हिट करेंगे। ये अल बैरूनी की तो ये किताब नहीं है, तारीखुल हिंद है उसकी। तो इसकी ये नेक्स्ट वो कल्हना की है। ये कल्हना बम्मना इसके ललितादित्य मुक्तपीड़ा के दौर में विजारत वजारत वज़ीर की हैसियत से काम कर रहे थे। और इन्होंने जो किताब राज तरंगिनी यानी कश्मीर के, इससे पहले किसने कितने कश्मीर में जो के जो बादशाह थे इनके ताल्लुक से इन्होंने लिखा कि ये सल्तनत का वसत कितनी थी, क्या निज़ाम था, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और इसको इसने राज तरंगिनी कहा, यानी दरिया किसकी, राजाओं की दरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड, ये बाबा खतरनाक है, महमूद गजनी, गजनी पिक्चर देखेंगे नहीं तुम्हें, इसकी माँ का खतरनाक था जो शीर मुंडाले को इन्वेडेड इंडिया। तो महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितनी मरतबा हमला किया। तो ये ऑप्शन आपको आसान लगता है, आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन क्या टेंशन में आपको क्या डालती करने का मालूम नहीं होता। ये 17 है, हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। कुल गालिबन इसने 9 कमोपेश 992 या कुछ में इसने सल्तनत करता है। उसके बाद ने 1032 तक ये सल्तनत चलाता है। तो इसके दरमियान में करीब 25 साल का एक अरसे में 17 मरतबा हिंदुस्तान पर ये हमला करता है। इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, इसकी तारीखी पस मंज़र क्या है। और उसके बाद इसको ज़्यादातर ये क्या है, मज़हब का पर्सपेक्टिव ज़्यादा लेते हैं इसका, कि उसकी वजह से इसने किया कि पनिश करने के लिए। यामीन बिल्ला का एक लक़ब भी इनको मिलता है 17 मरतबा ये करने के बाद में। लेकिन एक ताज्जुब की बात है, ये बुलान और खर्रा के दवर मैंने एक तस्वीर में इसके पहले वीडियो में बता चुका है। तो उसमें से ये कहा जाता है कि 1200 घोड़सवारों को लेकर आता था, सिर्फ 1200। और 6 महीने तक इसकी जो सफ़र का जो ऑलमोस्ट जो इसने अपने कैपिटल से दारुल खिलाफे से लेकर यहाँ इंडिया तक पेनिट्रेट करना बोले तो इसने एमपी तक, मध्य प्रदेश तक इसने पेनिट्रेशन किया। गुजरात को तो बहुत मरतबा आया। तो 1600 या 1500 चिल्लर किलोमीटर्स घोड़े के ऊपर सवार हो पाता था, सिवाय हाजत और नमाज के कभी नहीं उतरता था घोड़सवारी। वही ना, दस्त दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे जुल्मात में भी। वो पूरे वो वैली में वो इसमें दर्रों में से इसने यहाँ पर घोड़े लाए। तो इससे हमें क्या सबक लेंगे, हम एक सबक लेंगे कि आदमी के अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, चाहे वक्त 1200 ही फौज क्यों ना हो। तुम्हारे पास वक्त कम है, सोर्सेस कम है, सोर्सेस तो रोना रोने का नहीं था, इतना फुल सोर्सेस, जस्ट मोबाइल बोले तो पूरा सोर्सेस है आपका। लेकिन क्या वक्त कम है, ये रोना नहीं रोने का कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। 19 क्वेश्चन, हु रोट तारीखुल हिंद। तारीखुल हिंद एक मशहूर किताब है, इसमें भी कारकोटा का जिक्र है कि और ललितादित्य मुक्तपीड़ा का जिक्र है। किसने लिखी? ऑप्शंस आर हियर, अल बैरूनी, उसके बाद में मिनहाजुस सिराज नहीं, अमीर खुसरो नहीं, उसके बाद में बल्लाला को अरबी कब आने लगा, तुर्किश अरबी कब आने लगा हजरत को। तो इस किताब को लिखने वाले थे खुसूसन अल बैरूनी। तो उस दौर में हमारे जो हिंदुस्तान के जो हालात थे, हमारे यहाँ का जो ज़ात का निज़ाम था, वर्ना सिस्टम, और उसके बाद में खान पान, खेती, ज़बानें, तहज़ीब, सारे चीज़ों को इन्होंने इस तारीख़ुल हिंद में तहकीकुल हिंद भी कहना इसको बेटर होगा, बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एस्टैब्लिश्ड तुर्किश रूल नॉर्थ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देने के बाद शुमाली हिंदुस्तान में तुर्क हुकूमत किसने कायम की। जो अब तुर्कों की आमद करके आपको वहाँ से ये इन्वेजर, इनको हमलावर कहते हैं, बाकी वाले सब आमद, सब जने आई कहते नो, यूरोपियंस भी आई कहते, बाकी वाले जितने भी ये शका शात्रपाज हैं, आर्यंस हैं जितने भी, और उसमें शका, और उसके बाद में ये हमारे कुशान्स हैं, यूची कबीले के हैं, और ये जितने भी
हुन्स हैं इनो सब जने आई कते इनो अत्ता हमलावर कते को ना तुर्का अरबा क्या करने आता नहीं बाबा नो जब तक का तुम्हें जाहिल हो को धोते पोछते पेंटिंगा करते पंचरा काटते रहेंगे तो ये ऐवानों हुकूमत की ऐवानों में एज आला अफसर ब्यूरोक्रेसी बनकर नहीं जाएंगे तो ये रोना रोते रहेंगे। कौन हो सकते हैं यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आर महमूद गजनवी ललितादित्य। अरे बाबा सही बोल रहे हाँ। उसके बाद में मोहम्मद गौरी, उसके बाद में मूल राजा दुवम। कौन हो सकते हैं इसमें? ये मूल राजा इन्हें तुर्किश नस्ल का कैसा हुआ? ललितादित्य मुक्तपीड़ा। इसमें दो लोग हैं, दो लोगों की तरफ से आता है कि एक महमूद गजनवी हैं, ये एक ही सफ में खड़े हुए गए महमूद अयाज इन्हें वोच महमूद इनो भी नहीं है क्योंकि आपका इंतकाल कर चुके थे तब तक। तो उसके बाद में करीब 75 ईयर्स के बाद में या तो 150 ईयर्स के बाद में कौन आते हैं? इनो हजरत आ जाते हैं। गालिबन 1191 की बात हो रही है। उनकी जो हुई थी वो 1032 या 30 में उनका डेथ हो जाता है गालिबन। तो आप रिसर्च कर लें आप, तो 171 का गालिबन। तो उसके बाद में जो आए थे वो मोहम्मद गौरी आए थे। ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन। अब चंद सवालात आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो देखेंगे कि आपने माशाल्लाह अब तक जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था इससे किस हद तक आप मुस्तफिज हुए हैं। देखेंगे लेट चैलेंजर डिप 3 क्वेश्चन चैलेंज। असर्शन, तो ये दावा है या बयान है? क्या है सब? ए, नागभट्टा of the Gujar Pratihara dynasty successfully resisted Arab invasions. Reason, he expanded his kingdom up to the part of Rajputana, Gujarat and Malwa. तो ऑप्शंस आर, तो आपको इसके ऑप्शन सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज असर्शन। पृथ्वीराज चौहान lost second battle of Tarayan. Reason, Jayachandra betrayed पृथ्वीराज चौहान ड्यूरिंग द बैटल। ऑप्शंस आर, तो आपको आंसर टाइप कर देना है कमेंट बॉक्स में। हाँ, वैसे भी तो बगैर जांच के क्लास मुकम्मल होती नहीं, तो चेक तो करें यार, आप इतना वक्त दे रहे हैं कि आपको कितनी फहम इससे हासिल हुई है। नेक्स्ट सर्शन ए, मोहम्मद गजनी रिपीटेड इन्वेजन्स एनकरेज्ड लेटर तुर्किश, माफ़ कीजिए ये महमूद गजनी आना चाहिए, मैं मोहम्मद पढ़े यहाँ पर। तुर्किश इन्वेजन्स इनटू इंडिया। रीज़न, महमूद गजनी स्टैब्लिश्ड स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सही पढ़ रहा है शायद। तो ऑप्शंस आर हियर। तो देखिए ये गजनी कह रहा है, तो क्या उसने यहाँ पर हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया था? तो आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। नहीं बताए तो ना मैं क्या करने वाला बोलो। बहुत जल्द इसका इंशाअल्लाह दूसरा हिस्सा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, दहली सलातीन है, इसके ताल्लुक से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए लाइक करना ना भूलें यार। ये एल्गोरिदम जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, शायद मुझे उम्मीद है कि ये चंद क्वालिटी मालूमात आप तक पहुंच रहे हैं, तो इसी तरह दूसरों तक भी जो डिज़र्व कैंडिडेट हैं उन तक पहुंचे। इसके लिए इसके एल्गोरिदम को मतलब आप लाइक करेंगे तो वीडियो को स्टे करेंगे तो इसका एल्गोरिदम आगे तक पुश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो वही 4-5 लोग आप जो जिनके तक पहुंच रहा है वही करेंगे। अगर सर्च करके मेरे वीडियोस आपको हासिल होना तो नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए आपको शेयर कीजिए इनको मिस्टर जिलानी जी के इसको टाइप करके अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे स्टडीइंग।